हेलो एवरीवन, दिस इज़ सईदा एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। फर्स्ट 10 स्टेंजास हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो आपको आई बटन पे भी मिल जाएंगी और इस वीडियो की एंड स्क्रीन पे भी। आज मैं आपको नेक्स्ट 5 स्टेंजास एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड दे हैड फिक्स द वेडिंग डे द मॉर्निंग डेट मस्ट वेड देम बोथ। अब होता क्या है कि एक दिन डिसाइड कर दिया जाता है स्टीफन हिल और मार्था रे की शादी का। एक दूसरे को पसंद करते होते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन जिस दिन इनकी शादी होती है उसी सुबह होता क्या है, बट स्टीफन टू अनदर मेड हैड स्worn another oath, and with this other maid to church, unthinking Stephen went। लेकिन स्टीफन मार्था रे को धोखा दे देता है। उसने उससे प्यार के शादी के जितने भी वादे किए होते हैं वो सब तोड़ देता है और एक और यंग लेडी के साथ वो ओथ लेता है। और अनफॉर्चुनेटली उसी दिन उसी चर्च में जहाँ पर इनकी शादी होनी होती है मार्था रे की और स्टीफन की। Poor Martha, on that woeful day, a pang of pitiless dismay into her soul was sent। पैंग का मतलब होता है जब आपको अचानक से कोई दुख मिले, बहुत ही सडन पेनफुल इमोशन। और पिटीलेस का आप सबको पता होगा, क्रूअल। और डिस्मे का मतलब होता है कोई ऐसा दुख जो आपको बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली मिले। मतलब यहाँ पे इस पूरे सिनेरियो में आप देखें, मार्था रे वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि स्टीफन उसके साथ ऐसा करेगा, बट ही डिड इट। और ये दुख ऐसा था कि ये इसकी रूह तक चला गया था। मतलब इसने बहुत ज़्यादा दुख हुआ था क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि स्टीफन हिल उसके साथ ऐसा करेगा, वो भी उसी दिन जब उनकी शादी हो रही थी। अ फायर वॉज kindled in her breast which might not burn itself to rest। इन दो लाइंस का जो डीप मतलब है वो ये है कि जो दुख उसको मिला है उस दिन, उसकी शादी के दिन ही, ऐसा दुख है जो कभी भी कम नहीं होगा। ये एंड तक उसके साथ रहेगा। और वाकई में हम देखें भी सही तो 20 साल गुजर चुके हैं और वो उस थॉर्न के पास, उस छोटी सी कब्र के पास आके बैठ के रोती रहती है, रोती रहती है। लेकिन अब हमें एक चीज़ और देखनी है कि उस कब्र के साथ उसका क्या लिंक है। अब हम अपना नेक्स्ट स्टेंजा स्टार्ट करते हैं, 12th वाला। They say full 6 months after this, while yet the summer leaves were green। अब दे यहाँ पे कौन है? विलेज के जो लोग हैं वो। नरेटर कहते हैं कि जो विलेज के जो लोग थे वो बताते हैं कि उस दिन के बाद से, मतलब जिस दिन मार्था रे की और स्टीफन हिल की शादी होनी थी और स्टीफन हिल उसको डिसीव कर देता है, उसके 6 months बाद, वाइल येट द समर लीव्स वर ग्रीन, जब गर्मियों के जो गर्मियों के टाइम में जो दरख्तों के जो पत्ते थे वो अभी तक ग्रीन ही थे। शी टू द माउंटेन टॉप वुड गो, तो वो मार्था रे माउंटेन टॉप पे जाती थी। माउंटेन टॉप, वही माउंटेन टॉप जिसका मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, जहाँ पर एक थॉर्न है, एक छोटे से बेबी की कब्र है न्यूबॉर्न की, और मार्था रे वहाँ पर आकर रोती रहती है। एंड देयर वॉज ऑफन सीन, अब लोग कहते हैं कि वहाँ पर वो अक्सर दिखाई देती थी 6 months बाद, ठीक है। वट कुड शी सीक और विश टू हाइड। अब वो क्वेश्चन करते हैं नरेटर कि वो वहाँ पर क्या ढूंढने जाती थी, या फिर ऐसा क्या था जो वो छुपाना चाह रही थी। हर स्टेट टू एन एनी आई वॉज प्लेन, लेकिन वो कहते हैं कि उसकी जो हालत थी वो सबके सामने थी, मतलब सबको पता था, जितने भी जो लोग थे वो उसकी हालत से वाकिफ़ थे। शी वॉज विद चाइल्ड एंड शी वॉज मैड, क्योंकि मार्था रे वॉज एक्सपेक्टिंग एट दैट टाइम और 6 months हो चुके थे, तो इसलिए विलेज के लोग बखूबी जानते थे। उनको पता था कि मार्था रे वहाँ पर माउंटेन टॉप पर क्यों जाती है, वो क्या चीज़ तलाश कर रही है या फिर वो क्या चीज़ छुपाना चाह रही है। येट ऑफन वॉज शी सोबर सैड फ्रॉम हर एक्सीडिंग पेन। अब यहाँ पे नरेटर बताता है कि लेकिन अक्सर, मतलब यहाँ पर ना वो बहुत ही अफसरदा, बहुत ही सीरियस नज़र आती थी। क्यों? अपनी इस एक्सीडिंग पेन की वजह से। ऐसी पेन जो रोज़ के रोज़ बढ़ ही रही थी। मैंने आपको बताया था ना कि जो दुख उसका है वो ऐसा है कि वो कभी भी कम नहीं हो सकता, वो रोज़ के रोज़ बढ़ ही रहा था। तो वो अक्सर बहुत ज़्यादा गमज़दा और बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र आती थी। ओ गिल्टी फादर, वुड दैट डेथ हैड सेव्ड हिम फ्रॉम दैट ब्रीच ऑफ फेथ। अब यहाँ पे स्टीफन हिल को गिल्टी फादर कह के बुलाया गया है क्योंकि हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबल ये स्टीफन हिल ही था। यही फादर था उस बेबी का, और उसने मार्था रे को छोड़ दिया व्हेन शी वाज एक्सपेक्टिंग। तो नरेटर कहता है, इनडायरेक्टली पोइट ये कहता है कि अगर ये जो गिल्टी फादर है इसकी डेथ हो जाती तो शायद वो ये ब्रीच ऑफ फेथ का मतलब होता है वादा तलाफ़ी करना, यानी कि किसी के यकीन को तोड़ना,
ठीक है। तो वो कहते हैं कि शायद वो इस चीज़ से बच जाता, शायद वो मार्था रे का जो यकीन था, जो वादे उसने किए थे, वो तोड़ने से बच जाता अगर उसकी डेथ हो जाती तो पहले ही। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा अपना स्टार्ट करते हैं। सैड केस फॉर सच अ ब्रेन टू होल्ड कम्युनियन विद अ स्टरिंग चाइल्ड, सैड केस एज यू मे थिंक फॉर वन हु हैड अ ब्रेन सो वाइल्ड। अब कम्युनियन का मतलब होता है कि अपनी फीलिंग्स और थॉट्स जो बहुत ही इंटीमेट हों, आप उनको शेयर करें ऑन योर मेंटल लेवल और योर स्पिरिचुअल लेवल। और स्टरिंग का मतलब होता है एक्टिव या फिर लिविंग। तो अब यहाँ पे नरेटर कहता है कि अगर आप देखें तो आपको फील होगा कि ये बहुत ही सैड केस है, बहुत ही सैड स्टोरी है कि जो मार्था रे है, ठीक है, उसके माइंड में ये सब बातें चल रही हैं, वो ये सारी थॉट्स चल रही हैं और शी इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टिंग। तो ये सारी स्टोरी देख के, ये पूरा सिनेरियो देख के कोई भी मतलब जो सोच सकता हो, जो फील कर सकता हो, तो उसको रियलाइज़ होगा कि ये बहुत ही सैड केस है। लास्ट क्रिसमस ईव वी टॉक्ड ऑफ दिस एंड ग्रे हेयर्ड विल्फ्रेड ऑफ द ग्लेन। अब यहाँ पे नरेटर बताता है कि लास्ट क्रिसमस ईव पे हम दोनों बातें कर रहे थे। हम कौन? मतलब वो और उसका दोस्त। उसके दोस्त का नाम क्या है? विल्फ्रेड। विल्फ्रेड जिसके ग्रे कलर के बाल थे। और ग्लेन का मतलब होता है बहुत ही नैरो वैली, ठीक है। तो वो बताता है कि हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे और मेरा दोस्त कहता है, हेल्ड एट द अनबोर्न इन्फेंट रोड अबाउट इट्स मदर्स हार्ट एंड ब्रॉट हर सेंसेस बैक अगेन। आप में से अक्सर लोगों को पता होगा कि जब एक औरत एक्सपेक्ट कर रही होती है तो उसका फीटस अपने कुछ सेल्स डोनेट करता है अपनी मदर को, जो कि हेल्प करते हैं मदर को हीलिंग प्रोसेस में। तो यहाँ पे भी इसी फिनोमेना की बात की जा रही है। विल्फ्रेड कहता है कि मार्था रे का जो बेबी है उसने क्या किया है, रॉट का मतलब होता है शेप में ले आना, मोल्ड कर देना। तो उस बेबी ने क्या किया है, अपनी मदर का जो हार्ट है उसको शेप में ले आया है, उसको हील कर दिया। एंड ब्रॉट हर सेंसेस बैक अगेन, और उसके सेंसेस को, अपनी मदर के सेंसेस को वापस ले आता है। एंड व्हेन एट लास्ट हर टाइम ड्रू नियर हर लुक्स वर काम, हर सेंसेस क्लियर। और जब बेबी पैदा होने का टाइम करीब आता है तो मार्था रे बिल्कुल पुरसुकून नज़र आती है और उसके अपने सेंसेस में होती है। हमने पहले पढ़ा था कि विलेज के लोग कहते थे कि मार्था रे पागल नज़र आती है, उस माउंटेन टॉप पे होती है जब 6 मंथ्स के बाद, ठीक है, 6 मंथ्स वाला टाइम था। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब बिल्कुल टाइम उसका करीब आ गया था बेबी पैदा होने का, तो मार्था रे नॉर्मल हो गई थी और उसके सेंसेस वापस आ गए थे। और ये हीलिंग प्रोसेस उसे कहाँ से ट्रांसफ़र हुआ? अपने बेबी की तरफ से। अब हम अपना नेक्स्ट स्टेंजा स्टार्ट करते हैं। मोर नो आई नॉट, आई विश आई डिड, एंड इट शुड ऑल बी टोल्ड टू यू। अब नरेटर यहाँ पे कहते हैं कि मुझे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पता, काश कि मुझे पता होता और आपको ये सब कुछ बताया जाना चाहिए। फॉर व्हाट बिकेम ऑफ दिस पुअर चाइल्ड, कि इस बेचारे बच्चे के साथ आखिर क्या हुआ था। नो मॉर्टल एवर न्यू, कोई भी इंसान नहीं जानता था कि उस बच्चे के साथ क्या हुआ। ने इफ़ अ चाइल्ड टू हर वॉज बोर्न, नो अर्थली टंग कुड एवर टेल, कोई भी ज़मीन पे जो ज़ुबान है, कोई भी इंसान है, आपको नहीं बता सकती कि उसका बेबी पैदा हुआ था या नहीं हुआ था। एंड इफ़ इट वॉज बोर्न अलाइव और डेड, और अगर पैदा हुआ था तो क्या वो ज़िंदा पैदा हुआ था या मुर्दा पैदा हुआ था, आपको कोई भी ज़ुबान नहीं बता सकती। फार लेस दिस विद प्रूफ बी सेड बट सम रिमेंबर वेल, कहते हैं आपको कोई भी कुछ प्रूफ के साथ नहीं बता सकता, लेकिन कुछ लोगों को ये बात याद है अच्छी तरह, that Martha Ray about this time would up the mountain often climb, कि इस टाइम पे मार्था रे अक्सर इस माउंटेन पे जाया करती थी। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा अपना स्टार्ट करते हैं। एंड ऑल दैट विंटर व्हेन एट नाइट द विंड ब्लू फ्रॉम द माउंटेन पीक, इट वॉज वर्थ योर वाइल दो इन द डार्क द चर्चयार्ड पाथ टू सीक। अब यहाँ पे नरेटर कहता है कि पूरे विंटर सीजन में जब पहाड़ की चोटी से ऐसे हवा चलना स्टार्ट होती थी, बेशक वहाँ पे अंधेरा होता था, लेकिन आपको चाहिए कि आप वो चर्चयार्ड का रास्ता देखें। फॉर मैनी अ टाइम एंड ऑफ फॉर हर्ट क्राइज कमिंग फ्रॉम द माउंटेन हेड, क्योंकि अक्सर यहाँ पहाड़ से रोने की आवाज़ें आती थी। सम प्लेनली लिविंग वॉइसेस वर एंड अदर्स आई हैव हर्ड मैनी स्वेयर फॉर वॉइसेस ऑफ द डेड। अब यहाँ पे नरेटर बताते हैं कि ये जो आवाज़ें माउंटेन टॉप से आती थी, कुछ तो बहुत ही क्लियर होती थी कि जानदार चीज़ों की हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को ये कसम खा के कहते हुए सुना कि ये जो आवाज़ें हैं ये किसी मुर्दा की आवाज़ें हैं, ऐसे इंसान की जो मर चुका हो। आई कैन नॉट थिंक वट एवर दिस से दे हैव टू डू विद मार्था रे,
अब नरेटर कहते हैं कि ये जो गाँव के लोग जो भी बातें करते हैं, मैं इनके बारे में नहीं सोच सकता, लेकिन एक बात का मुझे पता था कि वो जितनी भी बातें करते थे, उन सब का लिंक, उन सब का कोई न कोई वास्ता मार्था रे से था। अब हम नेक्स्ट स्टेंजा स्टार्ट करते हैं। But there she goes to this old thorn, the thorn which I described to you, and there sits in a scarlet cloak, I will be sworn is true. अब यहाँ पे नरेटर बताता है कि मार्था रे इस ओल्ड थॉर्न पे जाया करती थी, द थॉर्न विच आई डिस्क्राइब टू यू, वो थॉर्न जो मैं आपको पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ। एंड देयर सिट्स इन स्कारलेट क्लॉक, और वहाँ पे वो ब्राइट रेड कलर के क्लॉक में बैठती थी। आई विल बी स्वर्न इज ट्रू, और ये बात सच है, मैं कसम खा के कह सकता हूँ। फॉर वन डे विद माई टेलीस्कोप टू व्यू द ओशन वाइट एंड ब्राइट। अब वो मज़ीद रीज़न बताता है कि कैसे कि एक दिन वो ओशन का व्यू देखने के लिए अपना टेलीस्कोप निकालते हैं। वो ओशन जो बहुत ही वाइड और ब्राइट था। व्हेन टू दिस कंट्री फर्स्ट आई केम, जब वो इस कंट्री में फ़र्स्ट टाइम आया था। एयर आई हैड हर्ड ऑफ मार्थास नेम, उसने मार्था का नाम भी नहीं सुना था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो ट्रैवलर, ये जो नरेटर है, वो यहाँ का नेटिव नहीं था, ठीक है। उसने मार्था का नाम पहले नहीं सुना था। आई क्लाइम द माउंटेन्स हाइट, मैं माउंटेन पे चढ़ता हूँ। अ स्टॉर्म केम ऑन एंड आई कुड सी नो ऑब्जेक्ट हायर देन माई नी। तो होता क्या है कि तेज़ तूफ़ान स्टार्ट हो जाता है, और नरेटर कहते हैं कि मैं वहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं देख सकता जो मेरे घुटने की हाइट से ज़्यादा हो। मतलब कि वो चाहता था कि कहीं पे कोई चीज़ मिल जाए उसको, जहाँ पे वो पनाह ले सके, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो उसके घुटने की हाइट से ज़्यादा हो। और इसी के साथ हमारे आज के 6 स्टैंज़ास कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी के जो 6 स्टैंज़ास रह गए वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी इंशाल्लाह। और इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।